बहुत लोगों को हमारा ये गमछा लगाकर घूमने का जो शौक है ना, अतरंगी लगता है। और हम तो हैं ही अतरंगी। भले लोग बोले हमको कुछ भी, हमें कोई असर नहीं होता। हम हमारे अतरंगीपन में बिजी रहते हैं, मस्त रहते हैं। दुनिया चाहे जो भी कहे, हम अपना गमछा कभी अपने आप से अलग होने ही नहीं देते। नमस्ते दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी संवाददाता सारा पहुंच गई हैं दिल्ली फॉर सम इंटरव्यू. Hopefully sir will ask me something new. We will talk about Atrangi things, well, at least a few. सारा हमारे साथ हैं और सारा ने खुद ही कह दिया है कि इनसे कुछ अतरंगी चीजें पूछी जाएं, मतलब परमिशन मिल गई है. हाँ जी. तो अभी भी आपने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए? हाँ जी, तंदूरी चिकन मंगाया मैंने. क्या फेवरेट है वैसे आपका? तंदूरी चिकन, बटर चिकन, सरसों का साग, मक्की की रोटी, मिसी रोटी, काली दाल, पनीर भुर्जी, पंडारा रोड से गुलाटी बेस्ट. वाह, वैसे अभी तक सबसे अतरंगी चीज कौन सी खाई है आपने, ये बताइए. सबसे पहले अतरंगी चीजों की बात करते हैं क्योंकि फिल्म का नाम है अतरंगी. जी, अतरंगी चीज़ खाई है? नहीं, मैं साधारण चीज़ें खाती हूँ. ये काम में अतरंगी चलता है, खाना साधारण बेस्ट है. सबसे अतरंगी काम कौन सा किया है? अतरंगी रे. इसके अलावा, इससे पहले, फिल्म से पहले? सर मैं हर चीज़ जो करती हूँ अतरंगी होती है. मेरे नॉक नॉक जोक्स अतरंगी हैं, मेरे नमस्ते दर्शकों अतरंगी हैं. एक बार मैं अपने फादर और मदर के साथ गई थी, कहाँ थी, रॉटरडैम. और मैं वो लोग अंदर कोई घड़ी की दुकान में थे और मैं बाहर नाच रही थी और रोड पे बस मज़े के लिए. और कोई आदमी आया और उन्होंने छुट्टा छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा था मैं भीख मांग रही थी. मैंने वो पैसे रख लिए. वो काफ़ी अतरंगी है. वाह. अच्छा, सबसे अतरंगी प्रपोजल कौन सा मिला है आज तक? सर ये अतरंगी बात शायद पता है या नहीं, लेकिन प्रपोजल्स मिले हैं नहीं हमें. ये तो कोई मानेगा ही नहीं. लेकिन सबसे अतरंगी बात यही है ना कि आप मानोगे नहीं, लेकिन यही सच है. अच्छा, पक्का नहीं मिला? तो आपके हिसाब से सबसे अतरंगी प्रपोजल हो कैसा सकता है? भाई सब लड़के सुन लें, सारा बताने जाने हैं कि उनको अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो किस तरह से प्रपोज करेंगे. सर ऑनेस्टली खाने से कुछ ना कुछ लेना देना तो होना ही चाहिए. तो जैसे अगर एक ट्रेजर हंट करें जहाँ वो बोले छोले भटूरे और हम नागपाल पहुँच जाए, और वहाँ से वो बोले सरसों का साग हम पंडारा रोड पहुँच जाए, वहाँ से वो बोले चुस्की कुल्फ़ी और हम इंडिया गेट पहुँच जाए, ऐसे करते करते, और फिर कुतुब मीनार में कुछ फूल, प्यार का इजहार. मुझे लगता है फूड ब्लॉगर्स टाइप जो है ना, वो सारा के लिए बहुत अच्छा प्रपोजल. कुछ सर मुझे तो लगता है रेस्टोरेंट ओनर्स, क्योंकि फिर पैसे भी नहीं भरने पड़ेंगे, मैं मुफ्त का खाती रहूँगी. तो भैया रेस्टोरेंट ऑनर्स सुन लीजिए कि ऑफर खुला है अभी. अच्छा, रिंकू सूर्यवंशी, उस वक्त तक सूर्यवंशी आ चुकी थी, नहीं आई थी. ये नाम रिंकू के साथ सूर्यवंशी कैसे जुड़ गया? सर अब मुझे ना इस फिल्म में एक्टिंग करने से इतना ज़्यादा मज़ा आया ना कि मैं लेखकी में गई नहीं. तो वो तो हिमांशु सर ने लिखा था. नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, रिंकू सूर्यवंशी हम है. अच्छा, इस फिल्म के बाद जो है, इसका ट्रेलर देखने के बाद, मतलब लड़कियां भी कह रही हैं कि क्या हमको एक साथ दो पसंद नहीं आ सकते. तो ये क्या नया ट्रेंड कुछ सारा शुरू करने वाली है इस फिल्म से, ट्रेलर में कम से कम जो देख के लग रहा है? जी ट्रेंड की बात नहीं है. मुझे क्या लगता है ना कि ये जो ट्रेलर है और ये जो फिल्म है, ये लड़कियों को एक अलग लाइट में दर्शाने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि कहीं ना ये रिंकू बहुत साधारण लड़की है. ये हक से या इंटाइटलमेंट से नहीं बोल रही कि यार मुझे दोनों चाहिए. बहुत ही मासूमियत से बोल रही है, बहुत ही इनोसेंस से बोल रही है, और वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है. वो ट्रेंड सेट नहीं करना चाहती, ना मैं, ना आनंद जी, ना रिंकू. हम सब का आई थिंक ये नज़रिया है कि आप ना सच्चे रहो, जो आप हो ना आप वो ही रहो. ट्रेंड सेट की बात नहीं है. आप अपने आप को जान लो और अपने आप को वो रिस्पेक्ट दो, वो काफ़ी है. रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कभी, इतनी अतरंगी सिचुएशन? नहीं, रियल लाइफ में तो नहीं आई है इतनी अतरंगी सिचुएशन. पर अगर आ सकती है, मतलब आएगी, तो सारा क्या करेंगे उस वक्त? इस फिल्म में रिंकू ने क्या किया वो तो खैर हम देखेंगे जब फिल्म आएगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई तो सारा उसको कैसे हैंडल करेंगे? सर सारा और रिंकू में ना एक चीज़ कॉमन है कि वो लोग प्लान नहीं करते. वो 21 बार भाग चुकी है अपने घर से, वो बोतलें फोड़ रही हैं, वो रिक्शे में बोल रही है कि यार दोनों मिल जाएंगे. ये कोई भी चीज़ प्लान नहीं होती.
और मुझे लगता है ना, एज अ पर्सन, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स अबाउट माई सेल्फ इज़ मैं काफ़ी स्पॉन्टेनियस हूँ. अगर आप सच्चे इंसान हो ना, जो भी लाइफ में होगा आप उसको तभी हैंडल कर लोगे. तो ये प्लानिंग वैनिंग मेरे लिए नहीं है. अच्छा, हम देखते हैं जो आपका नमस्ते दर्शकों है, दैट इज मतलब ह्यूजली पॉपुलर. नहीं, किया बिल्कुल. उसका आइडिया कहाँ से आया, कैसे शुरुआत की, कैसे सोचा कि अच्छा ऐसा कुछ शुरू करती हूँ? क्योंकि ज्यादातर जो स्टार्स होते हैं पिक्चर शेयर करते हैं, ग्लैमरस बड़ी सारी चीजें हम देखते हैं, बट सारा दांत भी निकलवाने जाती हैं तो उसका व्लॉग बना देती हैं, डाल देती हैं. ये आइडिया कहाँ से आया? सर पता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत अतरंगी लड़की हूँ, मैं बहुत अलग लड़की हूँ. और मुझे ये लगता है ना कि जितना ही मज़ा मुझे हेयर और मेकअप, कोई ब्लोअर दे रहा है, मेरे बाल उड़ रहे हैं, दुपट्टों के साथ फ़ोटोज़ खींचना, उतना ही मज़ेदार है जितना किसी रिक्शे में बैठकर नमस्ते दर्शकों को करना, जो कि उतना ही मज़ेदार है जितना इब्राहिम के साथ नॉक नॉक करना, जो कि उतना ही मज़ेदार है जितना जिम में जाकर आप लोगों को बताना, या किसी को भी, एक भी बंदा या बंदी को अगर मैं प्रेरणा दे सकूं कि यार जिम जाओ, अच्छा खाओ, खुश रहो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक मैं अपने इंस्टाग्राम को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करती हूँ. सबसे ज़रूरी ये है कि मैं सच्ची हूँ हर जगह और मैं मज़े करती हूँ. ये बताइए कि जब आपकी केदारनाथ आई थी ना, आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू आया था, उसे जब हमने देखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में है कि इतनी अच्छी हिंदी, ये कैसे? बिकॉज हम देखते हैं नॉर्मली स्टार्स जो होते हैं वो पिक्चरें भले हिंदी की करते हैं, बट जब वो इंटरव्यूज के लिए आते हैं तो वो एक अंग्रेजी एक्सेंट और बड़ी सारी चीजें होती हैं, बट सारा में वो चीज हमें नजर नहीं आती. तो ये हिंदी बचपन से इतनी अच्छी थी या कुछ खास इसके लिए किया? सर बचपन से मैं हिंदी में बात तो करती आई हूँ. कैन यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? हाँ सॉरी, हाँ पूछिए. हिंदी जो है आपकी वो इतनी अच्छी कैसे? मतलब ये एक सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि आजकल तो अगर किसी बच्चे को भी बोल दो ना 56, वो बोलेगा क्या, इसको क्या बोलते हैं, बट आपकी हिंदी ऐसी है कि प्रॉपर. सर मुझे तो लगता है कि मैं हिंदी फिल्म एक्टर हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो मेरे लिए तो अजीब है ये सोचना या समझना कि कोई हिंदी शायद ना बोले. और मुझे ये भी लगता है कि मैं सोचती भी हिंदी में हूँ. तो मुझे अभी भी याद है बचपन में मैंने एक बार अपने फादर के पास जाकर बोला था, डोंट प्ले द राइट हैंड गेम विद द लेफ्ट हैंड, क्योंकि बोलते हैं ना दाएं हाथ का खेल बाएं हाथ से नहीं खेलते. तो उन्होंने बोला क्या? तो मतलब मैं तो वहाँ से आई हूँ. अच्छा, अब क्योंकि फिल्म अतरंगी रही है तो एक दो अतरंगी सवाल तो और होने चाहिए. अपने बारे में सबसे अतरंगी खबर कौन सी पढ़ी है आपने, हिंदी में या इंग्लिश में, किसी में भी, जो भी आपको? अतरंगी खबर? एक बार किसी ने बोल दिया था कि मैं अपने मॉम का के घर छोड़ के जा रही हूँ. मॉम का घर छोड़ के जा रही हूँ, है ना? हाँ, मॉम का घर छोड़ के जा रही हूँ. उनकी गाड़ी, मेरी गाड़ी में कुछ सामान था तो उनको लगा था कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ. वो काफ़ी अतरंगी थी क्योंकि ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें आपकी बॉन्डिंग जो है मम्मी के साथ आपकी दिखती रहती है तस्वीरों में, क्लिनिक पे जा रहे हैं ना, मतलब सारा थ्रू आउट पैप्स की फेवरेट हैं लगातार. फोन खो गया, सारा भाग रही हैं तो हम हेडलाइन पढ़ रहे हैं कि अरे सारा का फोन खो गया, ये हो गया, वो हो गया. अच्छा, कुछ ऐसा अतरंगी जो अभी तक नहीं किया, सोचा हो कि यार ये करना है, या कोई अतरंगी कैरेक्टर दिमाग में हो कि ये वाला अब तक नहीं किया, ये करने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा? सर ऑनेस्टली मैं सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में ये नहीं बोल रही, लेकिन रिंकू से ज़्यादा अतरंगी किरदार मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन अगर होगा तो मैं ज़रूर पूरी शिद्दत से उसे निभाने की कोशिश करूँगी. कौन सा फिर भी कोई है दिमाग में कि मतलब ये जैसे फेवरेट फिल्म्स होती हैं, फिल्म फैमिली से हैं आपकी, शोले है या कुछ है, या कोई एक कैरेक्टर की बसंती है, कोई दिमाग में कि अच्छा यार ये कैरेक्टर, या बचपन में सोचा हो कि नहीं ये वाला है, इसको देख के सोचा हीरोइन बनना है? देखिए बिल्कुल अतरंगी नहीं है. बचपन से मुझे ये चाहिए था कि मेरा एक सोलो गाना हो, क्योंकि सब हीरोइनों का होता है. फिर चकाचक भी हो गया तो वो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी, भले ही अतरंगी ना हो, कि मैं मिस्टर भंसाली की फिल्म में ना एक रानी प्ले करना चाहती हूँ. वो अच्छा होगा. तो भंसाली साहब सुन रहे हैं अगर आप, तो नहीं मतलब सुन रहे हैं. अरे सुन लीजिए, इनसे अच्छी रानी आपको मिलेगी नहीं, इंशाअल्लाह भी कह रही हैं, और इनसे अच्छी हिंदी भी नहीं है, और उर्दू भी आप ठीक ठाक बोल लेते हैं. नमस्ते दर्शकों. अच्छा, एक सिर्फ और लास्ट आपकी जर्नी के बारे में, कि किस तरह से सोचा सारा ने कि आऊंगी फिल्मों में आना है, या हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ ये? सब बचपन से ख्वाब था कि मुझे फिल्में करनी है, लेकिन बहुत अलग दुनिया है. जो हम सोचते हैं कि ये है और जो
वास्तव में है अलग है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा जो काम है वही मेरी हॉबी है। और मैंने 3 सालों में ही बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और देखती जाऊंगी। मुझे लगता है एज लॉन्ग एज मैं मेहनत से शिद्दत से काम करूं और लोगों को मेरा काम अच्छा लगे, तो यही कोशिश रहेगी कि मैं बेहतर करती जाऊं और बेहतर सीखती जाऊं, क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ ऑडियंसेस के, मीडिया के, सब के, कि मुझे ये काम करने का मौका दिया जा रहा है। चलिए, अब सारा का चिकन टिक्का भी आने वाला है और जितनी फूडी हैं मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद वो खाना चाहेंगी, तो अपने स्टाइल में एक बार दर्शकों से कह दीजिए अतरंगी रे कब आ रही है और देखें। नमस्ते दर्शकों वाला स्टाइल एक बार उसी से एंड कर देते हैं। नमस्ते दर्शकों, प्लीज़ अतरंगी रे देखिए जो कि आ रही है क्रिसमस पर, देखना ज़रूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।